गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जी की कृपा से शिव पुराण सुनाने की सेवा जो आपने बख्शी है वो मैं आपको सुना रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचा पा रहे हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शुक्राना गुरु जी। अगला अध्याय शुरू। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चमर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंद्राचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुँचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणे, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुने उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम, दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिव अस्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरनार विंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेय धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की इस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर अस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर
घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुम्बियां बजने लगीं, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु अनंत सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्तो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदनंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव देव महेश्वर से वर मांगा। उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, साम सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विश्रेष्ठ तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को भीष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्धान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आप जी का, जो आप अपने सामने बिठाकर शिव पुराण की सेवा ले रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। गुरुजी, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। इस सेवा के काबिल समझा आपने मुझे। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। वाहे गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शुक्राना गुरुजी। अगला अध्याय शुरू।
वायवीय संहिता उत्तरखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत उवाच नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कूच तट द्वंद्व कुण कुमानिक तव बक्से। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण स्वरूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुख पूर्वक बैठ गए, तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मनि मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप ये बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिवजी के ध्यान में तत्पर ही शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उनके श्री कृष्ण को चारों ओर घेरकर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए साम शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर साम शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित साम सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि साम शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवंती कुमार का नाम साम ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है।
उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की ये बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यों प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान का तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें इन पाशों से मुक्त कर देते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी, पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी सबको संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोगों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का विग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते अपनी किरणों द्वारा
वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं, साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्रोत और यज्ञ आदि काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र गण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम तथा अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप जी का, जो आप अपने सामने बिठाकर शिव पुराण की सेवा ले रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। गुरुजी, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। इस सेवा के काबिल समझा आपने मुझे। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा